हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे। एनडीए के अंग हैं, एनडीए के अंग रहेंगे। बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं जहां विकास का किरण नहीं पहुंचा हो। आंख बंद करके विरोध करना ये बहुत ही निंदनीय है। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। मैं हूं आपके साथ शिवम। बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं। ऐसे में लगातार चुनावी सभा हो रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हों या बिहार एनडीए के तमाम नेता लगातार चुनाव प्रचार कर रहे हैं। ऐसे में हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय हैं। क्या लग रहा है सर कि बिहार विधानसभा के 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं? तेजस्वी यादव लगातार हर जगह जाकर चुनावी सभा कर रहे हैं और दावा कर रहे हैं कि दोनों सीट इस बार हमें दे दीजिए, हम बिहार में सरकार बना लेंगे। निश्चित रूप से 2 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और आज तक किसी व्यक्ति ने ये नहीं कहा, वो तो नेता हैं, किसी जो नॉमिनेशन करते हैं, जो 5वां स्थान है, जिनका जमानत जब्त भी होता है, वो व्यक्ति कभी नहीं कहता कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। इसलिए मेरा कहना है कि निश्चित रूप से लोकतंत्र का पर्व है, दोनों जगह उपचुनाव हो रहा है। हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीतेंगे। हमारे एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता वहाँ चुनाव कैंपेनिंग कर रहे हैं और वो दोनों सीट हमारे एनडीए के साथी जदयू का था, वो रहेगा। क्या लग रहा है सर कि अब तो लालू यादव भी बिहार आ चुके हैं, कल वो भी दोनों तारापुर हो या कुशेश्वर स्थान, दोनों जगह पर चुनावी सभा करेंगे। ऐसे में एनडीए को इससे कोई फ़र्क पड़ेगा? आप तो बहुत आश्चर्यजनक बात करें, लालू जी बिहार आ गए हैं। बिहार उनका घर, तो घर में तो आएंगे ही ना, आश्चर्य की बात नहीं है। और नेता हैं, चुनाव प्रचार करेंगे। हमारे नेता भी चुनाव प्रचार कर रहे हैं। निश्चित रूप से लालू जी पहले अपनी जान की रक्षा सुरक्षा करें, कोर्ट का नियमों का पालन करें। चुनाव जीतना हारना अपने जगह पर है। मैं कामना करता हूं कि स्वस्थ रहें, घर में रहें, व्यवस्थित रहें। पर लालू यादव भी बिहार आए हैं, ऐसे में लगातार वो कार्यकर्ता से मिल रहे हैं, नेताओं से मिल रहे हैं और यह कह रहे हैं कि दोनों सीटों पर राजद के ही प्रत्याशी की विजय होगी। मैंने दोनों आपके प्रश्नों का सवाल पहले ही दे दिया। कार्यकर्ता और नेता का एक संबंध होता है, वो तो मिलना जरूरी है। मैंने ये कहा कि स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, ये जरूरी है। अब चिराग पासवान भी सर मैदान में हैं, कुशेश्वर स्थान हो या तारापुर, लगातार चुनावी सभा कर रहे हैं। और कुशेश्वर स्थान में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को यह तक बोल रहे हैं कि आप हेलीकॉप्टर से ना आके रोड से आए तो पता चल जाएगा ज़मीनी हकीकत क्या है कुशेश्वर स्थान की। भाई, चिराग पासवान कब मैदान में नहीं थे? सब समय मैदान में थे। तो अभी कोई मैदान में अगर आता है, चुनाव में जाता था, आश्चर्य की बात नहीं है। ये सबों का फर्ज है, दायित्व है, ड्यूटी है अपने अपने समर्थकों को जिताना। इस संदर्भ में सभी लोग अपने अपने क्षेत्र में जाकर के चुनाव प्रचार कर रहे हैं, लोगों को जिता के लाने की शुभकामना कर रहे हैं। पुनः मैं कह रहा हूँ कि हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे। एनडीए के अंग हैं, एनडीए के अंग रहेंगे। एक आखिरी सवाल है सर कि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव बीते दिनों पहले कुशेश्वर स्थान गए थे और वो बाई रोड वहाँ का भ्रमण कर रहे थे और उन्होंने ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ दावा किया है कि पिछले 16 सालों से बिहार में आपकी सरकार है, केंद्र में एनडीए की सरकार है, उसके बाद भी कुशेश्वर स्थान में कुछ भी विकास नहीं हुआ है। बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं जहाँ विकास का किरण नहीं पहुँचा हो। अगर कोई एक व्यक्ति बोलते हैं तो उनको अपना एक विकास का चश्मा लगा के देखना चाहिए। विरोध करना विपक्षियों का अधिकार है, लेकिन जहां विकास हुआ है उन विरोधियों को बोलना चाहिए। और जनता सब कुछ जानती है, हर गली मोहल्ले में विकास हुआ है। रोड हो, पुल हो, पुलिया हो, चाहे बिजली का काम हो, चाहे स्कूल का हो, कॉलेज का, यूनिवर्सिटी का, हॉस्पिटल का हो। कौन ऐसा सेक्टर है जहाँ विकास नहीं हुआ है? अपने 15 सालों का आप आकलन करें और हमारे 15 सालों का आकलन करें। निश्चित रूप से ये बिहार की जनता के साथ साथ देश दुनिया की जनता कहती है कि बिहार में विकास हुआ है। कल मैं एक जगह बैठा हुआ था और वहाँ एक महिला वर्ग ने बड़े कहा कि मैं काफ़ी दिनों के बाद यहाँ आया हूँ और पटना के अंदर मैं देख रहा हूँ ये अच्छी अच्छी सड़कें बनी है, पुल पुलिया बना है, अटल पथ बना है। देख के मैं काफ़ी प्रशंसित हूँ, खुश हूँ। यानी एक बुजुर्ग सीनियर सिटीजन महिला जिनका नियर अबाउट 75 साल का उम्र था, बाहर रहती हैं, उन्होंने मुझसे कहा। काफ़ी मुझे प्रशंसा हुई। बिहार के अंदर बाहर के लोग भी आते हैं तो सराहते हैं। बाकी विरोध करना विरोधी का काम है, लेकिन आंख बंद करके विरोध करना ये बहुत ही निंदनीय है। तो ये थे हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री रामसूरत राय, जिनका साफ तौर पे कहना है कि सभी दल के नेता अपने कार्यकर्ताओं को यही कहते हैं कि चुनाव में ही उनके प्रत्याशी की जीत होगी। ये तो अब आने वाले 2 नवंबर को ही पता चल पाएगा कि कौन से दल के नेता बिहार विधानसभा में आज चुन कर आते हैं। बहरहाल आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर ले। धन्यवाद।
कि हमारे दोनों प्रत्याशी चुनाव जीत के आएंगे। एनडीए के अंग है, एनडीए के अंग रहेंगे। बिहार का ऐसा कोई कोना नहीं जहां विकास का किरण नहीं पहुंचा हो। आंख बंद करके विरोध करना ये बहुत ही निंदनीय है।